नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, कामाख्या मंदिर का वास्तुशिल्प विकास। हम पुरातन ग्रंथों की रहस्यमयी कहानियों से शुरुआत करके इस मंदिर के एक भौतिक और बहुराजवंशीय स्थापत्य चमत्कार बनने तक का पूरा सफर ट्रेस करेंगे। सोचिए, ऐसी इमारत जिसने समय के थपेड़े सहे, भयंकर आक्रमण झेले और कई पीढ़ियों की मेहनत से फिर से खड़ी हुई। कमाल की बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें डाइव इन करते हैं। हम इस पूरे इतिहास को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मिथक बनाम ऐतिहासिक उत्पत्ति। दूसरा, प्रारंभिक निर्माता यानी पाल राजवंश। तीसरा, आक्रमण और पूर्ण विनाश। चौथा, अहोम राजाओं के अधीन पुनरुद्धार। और पांचवा, अंतिम वास्तुशिल्प मिश्रण, एक क्लियर क्रोनोलॉजिकल रोडमैप। सेक्शन 1, मिथक बनाम ऐतिहासिक उत्पत्ति। यहाँ हम इस पवित्र स्थल के पौराणिक महत्व को स्थापित करते हुए सीधे ऐतिहासिक तथ्यों की ओर बढ़ेंगे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कहानियों और तथ्यों के बीच एक कंट्रास्ट बनता है। एक तरफ हमारे पास पौराणिक मान्यताएं हैं, जहां माना जाता है कि भगवान शिव की शर्त पर कामदेव ने नीलांचल पर्वत पर मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसमें विश्वकर्मा जी ने मदद की। पर दूसरी तरफ हमारे पास ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इस जगह पर सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के राजाओं ने किया था। पौराणिक कथाओं का अपना रूप है और 8वीं शताब्दी की ठोस रियलिटी अपनी जगह। सेक्शन 2, प्रारंभिक निर्माता पाल राजवंश। अब उस दौर में चलते हैं जहां से ऐतिहासिक रिकॉर्ड सच में शुरू होते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इस पवित्र स्थल के सबसे पहले निर्माता असम के स्थानीय कचारी राजा थे। उन्होंने फाउंडेशन रखी। उसके बाद कामरूप राज्य के प्रमुख शासकों इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल की एंट्री होती है। इन्होंने इस ढांचे को विस्तार दिया, इसे और भव्य बनाया। यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति का मास्टर प्लान नहीं था, बल्कि कई राजाओं के सामूहिक दृष्टिकोण का नतीजा था। और यही वो समय था, 8th और 9th शताब्दी, जिसने इस मंदिर को सिर्फ एक आम पूजा स्थल से बढ़कर एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बना दिया। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चरल मर्जर हुआ, रूढ़िवादी हिंदू पूजा और 10 महाविद्याओं की जटिल गुप्त तांत्रिक प्रथाओं का। पाल राजाओं ने इन दोनों ही प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया। नतीजा, ये वास्तुकला दोनों ही आस्थाओं का एक मजबूत गढ़ बन गई, एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन। सेक्शन 3, आक्रमण और पूर्ण विनाश। अब हम 16वीं शताब्दी के उस भयानक संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं जिसने वास्तुकला के इस सुनहरे दौर को अचानक और हिंसक तरीके से खत्म कर दिया। 1498 और 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह और उनके सेनापति काला पहाड़ ने